नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने मनुस्मृति को आग लगा दी थी। एक है बाबा साहेब के सच्चे सिपाही जस्टिस बी.आर. गवई जिन्होंने आज मनुस्मृति की लंका लगा दी है और मनुस्मृति की जगह भीम स्मृति को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, पूरे देश में बवाल सा मच गया है। हम सभी को पता है कि लंबे समय से ये मनुवादी संविधान को बदलना चाहते हैं। ये मनुवादी संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाना चाहते हैं और मनुस्मृति को लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सलाम है जस्टिस बी.आर. गवई को जिन्होंने आज सौगंध खाई कि संविधान को आंच नहीं आने देंगे। सीजीआई पद की शपथ लेते ही सबसे पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने जय भीम का जय घोष किया था। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने सीजीआई बनते ही वकीलों के सामने जय भीम का जय घोष किया था। इसीलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जय भीम का जय घोष जरूर करें ताकि मनुवादियों को मिर्ची जरूर लगे। दोस्तों, बात यह है कि मनुस्मृति को लेकर के हमारे देश में लंबे समय से बड़ा बवाल हो रहा है। यहां तक कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने खुद मनुस्मृति को आग लगा दी थी। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने साफ साफ कहा था, एक तो ये जातिवाद कहीं न कहीं हिंदू धर्म में सोने के महल में ये जहर है और ये मनुस्मृति कहीं न कहीं जातिवाद को बढ़ावा देगी। दोस्तों, जिन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को नीच बताया गया है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहां पर देखिए, मूक नायक की एक रिपोर्ट ने तो तहलका मचा दिया है। लिखा भी है, संविधान को कहते हैं भीम स्मृति। मनुस्मृति की जगह पर सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा कि संविधान को कहते हैं भीम स्मृति। तीस्ता शीतलवाड़ के लिए आधी रात को खुलवाए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वार। जस्टिस बी.आर. गवई के सीजीआई बनने को लेकर बहुजन समुदाय क्यों है हर्षित। दोस्तों, बात यह है कि गुजरात दंगे को लेकर के तीस्ता शीतलवाड़ पर यह आरोप लगा था सबूतों के छेड़खान का और सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी कि तीस्ता को जेल भेजा जाए। जस्टिस बी.आर. गवई एक अकेले जज थे। देश में तमाम ऐसे जज हैं, लेकिन सीजीआई बी.आर. गवई जैसा कोई नहीं। बी.आर. गवई ने आधी रात को कोर्ट खुलवाया था और तीस्ता शीतलवाड़ केस में सुनवाई की थी। सलाम है ऐसे जस्टिस को। दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं आपको मेन खबर की तरफ बढ़ता हूं और यहां पर दिखाता हूं कि जरा देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कैसे मनुस्मृति को आग लगा दी थी। लिखा भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को महाड़, महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से जलाया था। यह उनके सामाजिक न्याय और जातिवाद के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक था, जो उन्होंने मनुस्मृति को वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने वाला और सामाजिक भेदभाव को मजबूत करने वाला माना था। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति को आग लगा दिया था। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति से सहमत नहीं थे क्योंकि वे इसे जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने वाला और सामाजिक भेदभाव को मजबूत करने वाला मानते थे। इसीलिए बाबा साहेब ने आग लगा दी। और दोस्तों, यहां पर देखिए, सीजीआई बी.आर. गवई ने भी कह दिया कि संविधान को कहते हैं भीम स्मृति। तीस्ता शीतलवाड़ के लिए आधी रात को खुलवाए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वार। जस्टिस बी.आर. गवई के सीजीआई बनने को लेकर बहुजन समाज क्यों है हर्षित। बहुजनों को गर्व है, देश को गर्व है कि एक दलित समुदाय का लड़का आज देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बन गया है। और सीजीआई का पदभार संभालने से पहले ही कह दिया था कि ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, ना तो मुझे गवर्नर बनना है, ना ही राज्यसभा का सांसद बनना है, ना तो मुझे किसी पार्टी में ज्वाइनिंग लेनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करना है। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा है, जस्टिस गवई का मानना है कि न्यायपालिका में विश्वास ही लोकतंत्र की नींव है। वे चाहते हैं कि न्याय हर उस जरूरतमंद तक पहुंचे जो सामाजिक आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, मैं संविधान को कहता हूं भीम स्मृति। गवई साहब ने कहा कि मैं भी संविधान को भीम स्मृति कहता हूं।
लिखा है इस वर्ष अप्रैल में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए न्यायमूर्ति गवई ने अपने जीवन का मार्ग तय करने का श्रेय अंबेडकर को दिया। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर सीजीआई बन पाया हूं तो यह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, नहीं तो हम जैसे दलित कहां यहां तक पहुंच पाते। लेकिन अगर हम यहां तक पहुंचे हैं, अगर हम जज बने हैं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। देखिए लिखा भी है बी आर अंबेडकर स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए न्यायमूर्ति गवई ने अपने जीवन का मार्ग तय करने का श्रेय अंबेडकर को दिया था। उन्होंने कहा कि मैं यहां केवल डॉक्टर बी आर अंबेडकर और भारत के संविधान की वजह से हूं। वे मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान की बदौलत भारत ने महत्वपूर्ण सामाजिक प्रगति की है। संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और देश को मजबूत, स्थिर और एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के एम जेधे के भाषण को भी उद्धृत किया, जिन्होंने बताया था कि अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में अंबेडकर की स्थिति के कारण संविधान को कभी कभी भीम स्मृति के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। दोस्तों यहां पर देखिए, जुलाई 2023 को तीस्ता सीतलवाड़ के लिए दौड़ पड़े थे जस्टिस गवई। कोई जज सामने नहीं आ रहा था क्योंकि गुजरात दंगे का मामला था, सरकार ने पूरा दबाव बना रखा था। लेकिन एक अकेले जज जस्टिस वी आर गवई ने आधी रात को दरवाजा खुलवाया था सुप्रीम कोर्ट का। देखिए लिखा भी है जुलाई 2023 की एक शनिवार की रात जब अधिकांश लोग अपने सप्ताहांत का आनंद ले रहे थे, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मकसद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को तत्काल गिरफ्तारी से बचाना। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में तीस्ता पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। जस्टिस गवई की अगुवाई वाली बेंच ने देर रात सुनवाई की और सवाल उठाया कि एक सामान्य अपराधी को भी अंतरिम राहत का अधिकार है तो तीस्ता को क्यों नहीं। इस घटना ने जस्टिस गवई की मानवीय संवेदना और कानून के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर किया। दोस्तों यहां पर देखिए, जैसे ही सीजीआई बने थे जस्टिस बी आर गवई, वैसे ही उन्होंने, देखिए यहां पर लिखा भी है, सीजीआई बनते ही जस्टिस गवई बोले जय भीम, वकीलों के अभिवादन पर दिया जवाब। तो दोस्तों यहां पर देखिए, जस्टिस बी आर गवई जैसे सीजीआई बने जय भीम का उद्घोष किया उन्होंने और संविधान को कहीं न कहीं पूरी तवज्जो दी और संविधान की सेवा करने की कसम खाई। संविधान को भीम स्मृति भी बता दिया, जिसकी वजह से मनुवादियों को जोर का झटका जोर से लगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।